हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कुछ कल की बात कर ली जाए। ये कल पहले नंबर पर चल रहे थे नीरज वर्मा, दूसरे नंबर पर उज्जवल पंडित और ऋषभ द्विवेदी, दोनों लोगों का टाई हो गया था। और तीसरे नंबर पर महाकाल द्विवेदी, चौथे नंबर पर तान्या तिवारी। ठीक है, और दूसरे लोगों ने जो आंसर दिए हैं तो आंसर भी दिए हैं और पीछे चलते रहे हैं और साथ साथ गलत आंसर भी दिए हैं। तो कोशिश करिएगा आज सही से आंसर देने की, क्योंकि कल लेवल फर्स्ट के विनर का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके स्रोत। ठीक है, तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए फॉर एप्पल। एप्पल के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो रेट से याद रखिए रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल। और रासायनिक नाम हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग देखिए, यदि विटामिन ए की कमी रहेगी तो विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? सबसे पहला रतौंधी, आँखों में दिक्कत हो जाती है, संक्रमणों का खतरा रहता है। ठीक है, कोई भी संक्रमण आप में हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कौन? विटामिन ए। देखिए अब इसके बाद तीसरा ये लोग थैलेमिया, इसकी कमी से होता है। ठीक है, देखिए इसकी पूर्ति कैसे होती है। इसकी पूर्ति के लिए शाकाहारी लोग हैं वो दूध पी सकते हैं और पनीर खा सकते हैं, हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मांसाहारी लोग हैं वो मछली का तेल और अंडा खा सकते हैं। अब देखिए विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही फेमस रोग, और आपने कक्षा केजी से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन बी1 की कमी से वेरी रोग होता है। ठीक है, इसकी पूर्ति कैसे होती है? तो मूंगफली खाकर, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियों से इसकी पूर्ति होती है। अब देखिए विटामिन बी2, इसे कैसे याद करेंगे? राई के 2 दाने लिए। ठीक है, राई के 2 दाने, तो विटामिन बी2 यहाँ लिखा हुआ है राई, राइबोफ्लेविन। ठीक है, देखिए इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से त्वचा का फटना, त्वचा जो फटने लगती है, काफ़ी लोगों को देखा होगा जो पैर होते हैं उनके वो फटने लगते हैं। क्यों होता है? ये विटामिन बी2 की कमी से। यदि ऐसे किसी के साथ होता है तो उसे सलाह दीजिए कि वो दूध पिए, खमीर खाए, कलेजी, मांस या हरी सब्जियों का सेवन करे, तो उसके अंदर भी विटामिन बी2 की कमी है वो कमी की पूर्ति हो जाएगी। और आँखों का लाल होना तथा जिह्वा का फटना, यानी शरीर में त्वचा यदि फटने लगे तो ये विटामिन बी2 के कारण होता है। देखिए आँखों में भी लालपन कैसे आ जाता है? अंदर की त्वचा है थोड़ा फटने लगती होगी तो लाल लाल छा जाता होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, हरी सब्जियों का सेवन करिए, जिससे काफ़ी विटामिन की पूर्ति होती है। अब देखेंगे हम विटामिन बी3। विटामिन बी3 में देखिए तीन कहा जाता है। तीन में बाद में ना लगा हुआ है, और इसमें निकोटिनेमाइड में भी ना यहाँ लगा हुआ है, यहाँ बीच में भी ना लगा हुआ है। ऐसी नियासिन है, नियासिन में शुरुआत में नी लगा हुआ है और बाद में भी ना लगा हुआ है, तो याद रखिए। और 3 में भी ना लगा हुआ है, और किसी में ना लगा नहीं मिलेगा आपको। तो इस प्रकार याद रखना है आपको। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड या नियासिन। देखिए पेपर में इतना ही हिंट बहुत होती है। अब देखिए इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? पेलाग्रा, त्वचा दाद या फोल्डी सिंड्रोम। इसकी पूर्ति के लिए क्या क्या खाना चाहिए? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। अब देखिए विटामिन बी5। देखिए 5 को रासायनिक भाषा में पेंटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेंटा। तो याद रखिए बी5 की बात की जाए तो पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। देखिए बहुत से लोगों के बाल बचपन में ही सफ़ेद होने लगते हैं। क्या कारण होता है? बी5 की कमी होने लगती है उनके अंदर। तो उन्हें सलाह दीजिए कि आप टमाटर खाइए, गन्ना खाइए, मूंगफली खाइए, दूध पीजिए और मांस खाइए। ठीक है, आप कहेंगे टमाटर किसी को खाने के लिए, वो कहेगा क्यों खाएं, तो बता दीजिएगा आपके बाल सफ़ेद है इसलिए खाइए। और यदि किसी की मंदबुद्धि है
यानी कि बुद्धि में कोई चीज़ चढ़ती नहीं है, मोटी चर्बी चढ़ गई है बुद्धि में, ठीक है, तो उसे भी टमाटर खाने की सलाह दीजिए। अब देखिए B6 पायरिडॉक्सिन, कैसे याद रखेंगे? B6 6। देखिए पाई एक कीट होता है, एक छोटा सा चींटी की तरह, ठीक है। उसमें कितने पैर होते हैं पाई में? उस पाई में 6 पैर होते हैं, याद रखिए। इसी प्रकार आपको याद रखना है पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। देखिए इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया मतलब खून की कमी, तो विटामिन जो B6 है इसकी कमी तो शरीर में होना ही नहीं चाहिए, जिससे कि आपकी त्वचा बढ़िया खिली हुई बनी रहे और खून की कोई कमी नहीं हो। खून की यदि कमी होती है तो तमाम प्रकार के रोग आपके शरीर में पनपने लगते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? यकृत, मांस और अनाज। देखिए जो यकृत और मांस नहीं खा पाते हैं, यानी कि शाकाहारी हैं जो लोग, वो अनाज का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अनाज का सेवन करते ही देखिए आपके अंदर विटामिन B6 की कमी नहीं होगी। अब देखिए विटामिन B7 बायोटीन। बायो को याद रखिए, वायु से। वायु आपके साथ हमेशा चलती है, जब भी कहीं चलेंगे आप तो वायु तो रहती ही है आपके साथ में, बिना वायु के आप नहीं रह सकते हैं। यदि वायु ना होगी तो आप सांस कैसे लेंगे? तो याद रखिए B7 का मतलब 7, ठीक है, 7 से याद रखिए 7। तो बायोटीन, वायु आपके साथ है। अब देखिए इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। काफ़ी लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, तो किस कारण झड़ते हैं? यदि बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उनके अंदर विटामिन B5 की कमी हो रही है। यदि बाल झड़ रहे हैं इसका मतलब विटामिन B7 की कमी हो रही है। लकवा की शिकायत B7 के कारण, और शरीर में दर्द, ठीक है। यदि इसकी पूर्ति करना है B7 की, इन रोगों से निजात पाना है, तो दूध का सेवन करने के लिए कहिए। जिसे भी लकवा की शिकायत हो या या शरीर में दर्द हो या बाल झड़ रहे हो तो उन्हें दूध पीने के लिए कहिए। मांस, अंडा और यकृत। अब देखिए B11 जी है फॉलिक अम्ल। देखिए इसकी थोड़ा ट्रिक अटपटी है। ये साड़ी देखी है आपने, और साड़ियों में हमेशा फॉल लगाई जाती है नीचे, और फॉल की सिलाई करते हुए देखना कभी। सिलाई फॉल में इस प्रकार होती है, ऐसे डंडा खींचते चला जाता है इस प्रकार। तो ये क्या बनता जा रहा है? ये देखिए 11 जैसा लग रहा है जैसे 11 बन रहा हो। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है विटामिन B11, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। तो फॉल से याद रखिए फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया और पेचिस रोग। जो पेचिस पड़ने लगती है काफ़ी लोगों को, वो विटामिन B11 की कमी से होता है। अब देखिए इसकी पूर्ति कैसे होती है? दाल खाइए, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम, ठीक है। दाल से विटामिन B11 की पूर्ति होती है। अब देखेंगे हम विटामिन B12, इसे बोलते हैं साइनोकावालामिन, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। देखिए विटामिन B6, B11, B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि शरीर में खून की कमी होने लगती है। इसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट भी उपस्थित होता है, ये याद रखना है। मांस, कलेजी और दूध से पूर्ति होती है। अब देखिए विटामिन B हो गए। अब देखें विटामिन C, इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए विटामिन C जो होता है वो खट्टे पदार्थों में होता है। जितने भी खट्टे प्रकार के पदार्थ होते हैं उनमें सभी में विटामिन C उपस्थित होता है। इसीलिए दूध में विटामिन C नहीं होता है। क्वेश्चन आ जाता है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C। क्यों? क्योंकि यदि खट्टापन मिल जाएगा दूध में तो दूध फट जाता है, इसलिए नहीं होता है विटामिन C। इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन C की कमी होगी यदि तो मसूड़े फूलने लगते हैं उसके, और स्कर्वी रोग हो जाता है। देखिए जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, नारंगी, सभी खट्टे पदार्थ हैं। टमाटर हुआ खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, इन सभी में विटामिन C पाया जाता है। अब देखेंगे हम विटामिन D। इसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं विटामिन D को? कैल्सीफेरॉल।
इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में। देखिए विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, हमें धूप से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। इसलिए देखा होगा आपने जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद डॉक्टर सलाह देता है कुछ दिनों तक उसे कि सुबह की धूप में रखिए, क्यों, जिससे कि उसके अंदर रिकेट्स ना बन पाए और विटामिन डी की पूर्ति होती रहे। देखिए जिसकी पूर्ति कैसे होती है, मछली यकृत तेल, दूध और अंडे। अब देखिए विटामिन ई टोकोफेरोल। विटामिन ई को बिल्कुल भी टोकना नहीं चाहिए, ये शरीर में हमेशा बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे हम, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं टोक सकता। तो इससे क्या होता है, कमी के कारण जनशक्ति का कम होना। इसकी पूर्ति कैसे होती है, इसकी पूर्ति होती है पत्ती वाली सब्जियों से, दूध से, मक्खन से, अंकुरित गेहूं से और वनस्पति तेल से। अब देखिए विटामिन के इसे बोलते हैं फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के क्या होता है, फ्लो मीन्स बहना, बहता है। तो इसका काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना, यानी कि इसकी कमी यदि हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। कैसे याद करेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की कमी से, जैसे ये है आपका पैर, यहाँ पर चोट लग गई, खून बहने लगा है, तो ये क्या करता है, इस प्रकार कि ये चिपक जाता है वहाँ पर, जिससे ही रक्त नहीं बह पाता यहाँ से कहीं से और रक्त का थक्का बनने लगता है। इस प्रकार याद रखेंगे आप तो याद रहेगा आपको। विटामिन के फिलोक्विनोन, फ्लो मीन्स बहना, ठीक है। तो बहते हुए खून को रोक देता है ये। अब देखिए इसकी पूर्ति किससे होती है, टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आज आपने विटामिन पढ़े और इससे आपको निश्चित तौर पर 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पेपर में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 5, तो उन प्रश्नों का बड़े धैर्य के साथ आपको उत्तर देना है, ठीक है। आज देखते हैं कौन जीतता है और कौन आगे रहता है। तो आंसर पता है आपको कैसे देना है, पहले का ए, इस प्रकार आपको देना है आंसर। 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अब।